ट्रेडिशनल बिजनेस उधार पर चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैश पर चलता है। और जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी उधार देते हैं उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। क्यों होता है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने उधार दिया, आप उसकी दुकान पर गए, उसने देखा मेरे गल्ले में कितने पैसे पड़े हैं, आपको पकड़ा दिया उसने। एक बार में नहीं, 3 बार में पैसा दे दिया, 4 बार में दे दिया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसके साथ बिजनेस करते हैं पता है आपको? नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अब जब आप इनको उधार दे देते हैं तो क्या आप इनके घर पे खड़े हो सकते हैं जाकर, जी पैसा दो, आपने 30 दिन बोला था, आज 30 दिन हो गए? हेलो, कितने लोग बोल पाएंगे अपने दोस्त के घर पे जाकर कि भाई साहब 30 दिन पूरे हो गए, पैसा दो? आप में से कोई भी बोल नहीं पाएगा अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, कोई भी बोल नहीं पाएगा जाकर। और ये वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा अगर आपने उधार दिया। दोस्तों, पैसा दुनिया की एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसा दुनिया की एक बहुत बुरी चीज भी है। पैसे से ही इस दुनिया के अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जितने बुरे काम होते हैं वो भी पैसे की वजह से ही होते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना कैसे है, और इस टॉपिक पे कोई ट्रेनिंग देता ही नहीं है। आज अगर मैं भी कोई कंपनी कर रहा होता तो मैं ये बात बोल ही नहीं पाता। मेरी कंपनी में अभी तक फोन आ जाता कंपनी के मैनेजर्स का, ये क्या बोल रहा है ललित, हमारी कंपनी में तो इतना उधार चलता है, क्या कर रहा है ये तू? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी अपने लेवल पे उधार दे दे, लीडर को चलता है, लेकिन लीडर को अपने लेवल पे उधार नहीं देना, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। एक लीडर को अपने लेवल पर कभी उधार नहीं देना, क्योंकि कंपनी आपसे वसूल लेगी। कंपनी ने अगर आपको उधार दिया है, वो आपको नोटिस भी भेज देगी वकील का। लेकिन क्या आप अपने दोस्त को नोटिस भेज पाएंगे? क्या आप अपने पड़ोसी को नोटिस भेज पाएंगे? क्या आप अपने रिश्तेदार को नोटिस भेज पाएंगे? कभी भी नहीं भेज पाएंगे। आप 1-2 बार फोन करोगे, वो पेमेंट नहीं देगा, आप चुपचाप घर में बैठ जाओगे, वो भी बिजनेस छोड़ देगा, आप भी बिजनेस छोड़ दोगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी उधार मत देना। ना उधार दो, ना उधार लो। एक रूल बना लो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि ना मैं कभी उधार दूंगा, ना मैं कभी उधार लूंगा। मैं कैश पे काम करूंगा। मुश्किल है, मैं जानता हूं। अब आप कहेंगे सर जेब में पैसा ही ना हो तो मैं क्या करूं? भाई अरेंज करो, कुछ भी करो। मैं जानता हूं मुश्किल है, हर समय जेब में नहीं होता पैसा, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आपको उधार लेना है, पैसा उधार चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले सर्कल से उधार नहीं लेना, बाहर वाले सर्कल से उधार ले लो। हेलो हेलो हेलो, अगर आपको पैसा उधार लेना है, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के सर्कल से उधार मत मांगना। अगर आप अपलाइन हो और आपने अपनी डाउनलाइन से उधार मांग लिया तो उस दिन से आपकी वैल्यू 0 हो गई। आप सभी लोग अपलाइन हैं, जितने लोग यहां पर हैं, अगर आप अपलाइन हैं, आपने अपनी डाउनलाइन से उधार मांग लिया, आपकी वैल्यू 0, अगले दिन से 0। जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो आपको अपलाइन की तरह ट्रीट ही नहीं करेगा। आप उसको कभी मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद कर्जे में दबे हुए हो। उसको ट्रेनिंग कहां से दोगे आप? आप खुद कर्जे में दबे हो, आप क्या मोटिवेट कर पाओगे? आप उसके सामने स्टेज पर खड़े होकर बोल पाओगे सपनों की बातें, बड़ी बड़ी बातें, और वो सामने बैठा वो कहेगा 5,000 तो दे दे मेरे पहले, तू मर्सिडीज की बातें तो बाद में करियो, मेरे 2,000 तो दिए नहीं अभी? आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी आपको उधार चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले ग्रुप से नहीं लेना, अपने डाउनलाइन से तो भूल कर। अगर आपको अपना बिजनेस खत्म करना है तो अपलाइन से, और सॉरी डाउनलाइन से उधार मांग लो, समझ लो अगले दिन से बिजनेस खत्म है। सो ये गलती कभी नहीं करना। पैसे का लेन देन करो बाहर से, अपने किसी दोस्त से पैसा मांग लो जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, उससे पैसा लेकर प्रोडक्ट ले लो, बाद में उसको वापस कर दो, वो एक अलग मामला है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ग्रुप से कभी उधार मत मांगना, और जिस दिन मांग लिया उस दिन समझ लो बिजनेस खत्म है। फिर बाद में मत बोलना कि सर हमारी टीम हमारी सुनती नहीं है, टीम मेरी बात ही नहीं सुनती है, मैं बहुत बोलता हूं टीम आती नहीं है। अरे कहां से आएगी यार टीम? आप दब गए हो कर्जे के नीचे अपनी टीम के, वो नहीं सुनेगी आपकी बात, राइट?
सो पैसा उधार नेटवर्क मार्केटिंग में ना लेना है ना देना है। अच्छा, अब आपके टीम के लोग आएंगे, कई आपकी टीम के कई लोग आएंगे, सर हमें थोड़ा सा उधार दे दो, हमें ये प्रोडक्ट दिलवा दो, बस हम बेच के आपको पैसा दे देंगे। आपको मना कर देना है स्ट्रिक्टली। और कैसे मना करोगे पता है? कैसे मना करोगे? मना करने की टेक्निक भी बता देता हूं, कि उनको बुरा भी ना लगे, उनको बुरा भी ना लगे। अगर आपके डाउनलाइंस आपसे उधार मांगे कि प्रोडक्ट उधार दे दो या पैसे उधार दे दो, तो आप उन्हें क्लियर बोले कि देखो भाई, हमारा सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता उधार देना। ये लाइन लिख लेना सभी। ये मत बोलना मैं उधार नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे हैं, झूठ क्यों बोलूं, पैसे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपने ग्रुप में उधार का लेन देन करें। इसलिए मेरे भाई, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिस्टम तोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको खुद ही पैसा अरेंज करना होगा, क्योंकि मैं सिस्टम को तोड़ नहीं सकता। हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता है उधार का लेन देन, और मेरा सिस्टम ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको ये उधार नहीं दे पाऊंगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आप बाहर से कहीं से अरेंज कर लीजिए, मैं अपना सिस्टम नहीं तोड़ सकता। राइट? ये बोल के आपने मना कर देना है। अब अगर वो व्यक्ति वाकई उसमें लीडरशिप है, वो अरेंज कर लेगा। लीडरशिप नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। आप छोटे मुनाफे को मत देखो कि जी मेरा लीडर चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। अगर वो लीडर होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो चला गया तो वो लीडर ही नहीं था। अगर वो लीडर होगा तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वो लीडर ही नहीं था। चिंता किस बात की करनी है? क्लियर? सो पैसे का लेन देन नहीं करना। अब ये तो बात हुई टीम में पैसे के लेन देन की। अब जो दूसरी बात करता हूं,